जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज हम देखेंगे कि जिन भी लोगों ने आपको परेशान किया है, दुखी किया है, उनकी कंडीशंस कैसी है। माँ काली के आशीर्वाद से हम ये रीडिंग जो है वो चेक करने वाले हैं। आप लोग उनका ध्यान कीजिए जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, ठीक है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, पीड़ा दी है, तंग किया है, तड़पाया है, उन लोगों के बारे में सोचिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग यहाँ पर रेजोनेट कर सके उन लोगों के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए ध्यान कर लीजिए। और आज हम करेंगे ब्लैक कैंडल का यूज़, ताकि क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज जिसके हिसाब से आपको दुख मिला है उसकी हम एनर्जीज को यहाँ पर देख सकें। ध्यान करो, वैक्स की फ्लेम की तरफ देखो ताकि एनर्जीज यहाँ निकल कर आए आप लोगों के लिए। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। उनके बारे में बताइए माँ मुझे, जिन्होंने इनको तंग किया है, दुखी किया है, परेशान किया है। उनकी जीवन में इस वक्त क्या चल रहा है। जय माँ काल रात्रि, जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। एनर्जीज कुछ ऐसी निकल कर आई है कि वो अपनी फैमिली से दूर हो चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। बस आप एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। फैमिली से या तो निकाल दिए गए हैं ये व्यक्ति, ठीक है, या फैमिली से एक होता है ना प्रॉपर्टी से दखलंदाज कर देना, जो संपत्ति होती है उससे बाहर कर देना, वैसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। ये चीज़ कंफर्म निकल कर आई है कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी का इनके हाथ से नुकसान हुआ है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिनके ऊपर इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मान था, गुरूर था, और ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के हाथ से जा चुकी है। और ऐसा भी नहीं है कि प्रॉपर्टी गई है तो इसको फ़ायदा हुआ है, नहीं, इसको नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान जो शायद कई सालों तक ना भर पाए। जब तक ये व्यक्ति है उस नुकसान की भरपाई ये व्यक्ति नहीं कर सकता। इतना बड़ा लॉस इसको इसकी संपत्ति में हुआ है। या तो इसको संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, या फिर इसकी संपत्ति को इसे मजबूरन सेल करना पड़ा। मजबूरी के चलते, कर्जे के चलते इसको सेल करना पड़ा, जिसकी वजह से इसे काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है। साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशंस भी इसकी एक ही जगह रुक गई, यानी कि जो ग्रोथ होती है ना पैसों को लेकर, वो इस व्यक्ति की एक जगह टिक चुकी है, स्टक हो गई है। आपको लगता होगा कि ये दिखाते तो बहुत अच्छा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, है ना, बट यहाँ पर एनर्जीज के मुताबिक ये सिर्फ एक दिखावा है। इनके ऊपर कितने काले बादल छाए हुए हैं सिर्फ इनको पता है। अब देखो, जो व्यक्ति हमेशा अपने आप को सोसाइटी में ऊपर रखता है वो अचानक से तो नीचे करेगा नहीं खुद को, है ना। खुद को ऊपर ही दिखाने का प्रयास करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े उसको। तो वही सिचुएशन इसकी है, इन लोगों की है, जो अपने आप को हाई दिखाने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। अंदर से बिल्कुल इन्हें दीमक की तरह खाया जा चुका है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और निकल कर आई है, कुछ लोगों ने तो अपना घर ही छोड़ दिया है। अगर आपको पता होगा, मुझे नहीं पता ये किसको लेकर निकली है, बट कुछ लोगों ने अपना जो रेजिडेंस है जहाँ पर ये रहते थे, इन्होंने अपना जगह ही चेंज कर दिया है। सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई कि अपना घर, खुद का घर, इनको छोड़कर वहाँ से जाना पड़ा। इतना प्रेशर और इतना दुख इनके जीवन में उस समय पर आया। ज़्यादातर एनर्जीज़ की बात करूँ तो एनर्जी जो मेरे पास निकल कर आई है, पिछले 6-7 महीनों में इन लोगों ने ज़्यादा सफ़र किया है, जिसकी वजह से अचानक से ऐसे डिसीजंस इनको लेने पड़े। अचानक से इतना मतलब बर्डन इन लोगों के सर पर आ गया कि इनको भागना पड़ा। वैसी वाइब्रेशंस है ना, कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि इंसान संभल ना पाए, समझ ना पाए, और उसको अपना भाई बैग पैक करो और निकलो यहाँ से जल्दी जल्दी। तो वैसी एनर्जीज इनकी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। और बताइए माँ मुझे, और क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। इनका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था जो रिसेंट में कैंसिल हुआ है। किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन था जो यहाँ पर रिजेक्शन की तरफ जाता हुआ मुझे दिखाया, रिजेक्ट हुआ है। एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली थी कि ग्रोथ रुक गई है।
तो अब ये किसी भी प्रकार से अपने हाथ पैर चलाने का प्रयास करें, लेकिन उनका परिणाम इनको नहीं मिलेगा और मिल भी नहीं रहा है अभी की एनर्जीज़ के हिसाब से। बस चक्कर लगाए जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन परिणाम की बात करूं तो इनके जीवन में इनको उस प्रकार का परिणाम नहीं मिल रहा है। जय माँ भगवती। कुछ लोगों का एनर्जी ऐसा भी है कि उनको स्किन प्रॉब्लम हो गई है ना, आप लोगों को पता होगा, बट जिन स्किन प्रॉब्लम दिखी है मुझे यहाँ पर, चर्म रोग जिसे हम कहेंगे, स्किन प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। स्किन प्रॉब्लम है, साथ ही साथ किसी व्यक्ति के सीधे हाथ में उंगलियों में कोई चोट है या फिर उंगलियों में कुछ ऐसा जलने का निशान है, वैसी एनर्जीज भी है। मतलब उल्टे हाथ की बात करूं तो यहाँ पर जलने जैसी वाइब्रेशंस भी निकली है। ऐसा पूरे तरीके से जलने वाला नहीं, जैसे एक थोड़ा सा जल नहीं जाता इंसान, वैसी एनर्जीज यहाँ पर बनकर आई है। जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ कालरात्रि। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इनिशियल्स की बात करूँ तो लेटर वी निकल कर आया है, ठीक है, लेटर वी है। और मछली भी यहाँ पर निकल कर आई है। हो सकता है आपके घर में पैट हो या फिर इस व्यक्ति के घर में पैट है, पर मछली यहाँ पर है। लेटर वी, लेटर ओ यहाँ पर है, लेटर एम भी निकल कर आया है और एल भी है, एल की एनर्जीज भी है। लेटर पी, ये इनिशियल्स हो सकते हैं इस व्यक्ति के जिन्होंने आपको परेशान किया या किसी प्रकार की कोई समस्या में आपको डाला या फिर आपको अकेला छोड़ा गया जब इस व्यक्ति की आपको ज़रूरत थी, यानी कि किसी न किसी रूप में आप लोगों को दुख ही दिया। उनकी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति के फेस पे बहुत ज़्यादा दाने हैं। वैसे देखो ये होना कॉमन है, लेकिन एक मैं थोड़ा सा आपको साइन बता रही हूँ, है ना। दाने होना कॉमन है, लेकिन वो पिंपल्स वाले दाने अलग होते हैं, लेकिन एक दाना जो जाते नहीं है ना फेस से, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब ये मत कहना दीदी फेस पे तो हमारे भी दाने हो हैं और हम भी ऐसे, दाने कॉमन है, मैं उस तरीके से बात नहीं कर रही हूँ कि ये बुरी बात है, लेकिन मैं आपको एक साइन बता रही हूँ कि ये व्यक्ति वो हो सकता है, ठीक है। जैसे हम उनकी बात, जैसे हमने इनिशियल्स की बात करी, इसी प्रकार से मैं थोड़ा फेस के आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट मत कर देना कि दाने वाली बात मतलब बुरी है, दाने होना बुरा, दाने होना बुरा नहीं है। मैं एक बात बता रही हूँ, है ना, उस सामने वाले व्यक्ति का आप लोगों को थोड़ा विवरण दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ बात किसकी चल रही है। और क्या एनर्जीज है माँ? जय माँ भगवती। अच्छा, इसको ना, इस व्यक्ति के सर से मतलब जैसे किसी बड़े का साया ना रहना, वैसी एनर्जीज है। सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया है इसका, जहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट सिस्टम इसका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। किसी ने इसको, मतलब किसी अन्य व्यक्ति ने इसको जो सपोर्ट मिलता था फाइनेंशियली, इमोशनली जो सपोर्ट मिलता था, वो सपोर्ट अब इस व्यक्ति के पास नहीं है। ये ऐसा हो गया है कि अकेले चलना है, अकेले चलना इसकी इच्छा नहीं है, अकेले चलना इसकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी इसके पास अब बचा ही नहीं है। अकेले वाली एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। अकेले चलना है, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ जीवन में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है या फिर साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। लेटर के निकल कर आया है, एम मैंने आप लोगों को बताया, पी बताया, ओ बताया, एल बताया, वी बताया, ठीक है। साथ ही साथ लेटर ए इनिशियल भी यहाँ पर निकल कर आया, ए फॉर एप्पल वाला। और एनर्जीज में देखूँ, जय माँ भगवती। ओम क्रीम कालिकाय नमः। और क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है माँ? अच्छा, इस व्यक्ति ने आप लोगों के अगेंस्ट कुछ ऐसा ब्लैक करने की भी कोशिश की थी, यानी कि काला तंत्र, ये सब चीज़ें करने का भी प्रयास किया था, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि उसका असर आप लोगों पर नहीं हुआ है। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपकी सोच आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, बट अभी सब चीज़ें नॉर्मल है, आप कंट्रोल कर लेते हो अपने मन पर, अपनी थिंकिंग पर यहाँ पर इसने प्रयास किया था कुछ ऐसा तंत्र इस्तेमाल करने का जिससे आप पूरे तरीके से अनस्टेबल हो जाओ। और परमानेंट अनस्टेबल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि आप कभी अपने जीवन में
हंस ही ना पाओ। हमेशा आप लोग जो है बस एक ही जगह कोने में बैठकर रोना, अपनी फैमिली को लेकर रोना, ऐसे इसके प्रयास थे। बट माँ काली के आशीर्वाद से वो चीज़ें आप लोगों पर असर नहीं की है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, ये काला जादू ये सब चीज़ें भी तब ज़्यादा असर करती हैं जब हमारे ग्रह कमज़ोर होते हैं, जब हमारे ऊपर प्रोटेक्शन नहीं होती है। ठीक है। और कोई इंसान अगर जद्दोजहद करके पूरा प्रयास कर ही रहा है तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए हम स्टक हो जाते हैं, बट उसका असर परमानेंट नहीं रहता। हाँ, बस आपको अपने ग्रहों को ज़रूर देखना चाहिए कि आपका ग्रह कौन सा सही है, कौन सा अनस्टेबल हो रहा है। उनसे संबंधित आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए ताकि आपको उनके थ्रू प्रोटेक्शन मिलती रहे। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये रीडिंग। दूसरी चीज़, कई लोगों ने कहा था मुझसे, दीदी टैरेट रीडिंग्स पर ऑफ़र की बात आप लोगों ने बोली थी कि ऑफ़र लेकर आ जाओ। तो टैरेट रीडिंग्स पर ऑफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आपने टैरेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बुकिंग्स स्टार्ट हो गई हैं ऑफ़र की। अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, देखते हैं कब ऐड करेंगे, डिपेंड्स करता है कि बुकिंग कितनी आती है। ठीक है। ऑफ़र वाली बुकिंग्स की बात कर रही हूँ मैं बस। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अगर इसको चलाऊँगी तो 5 से 7 दिन रखने वाली हूँ, यानी कि 1 हफ्ता मैं इस ऑफ़र को कंटिन्यू रखूँगी, उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। ठीक है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं क्या, अगर आपको रीडिंग चाहिए या फिर आपको कुंडली, कुंडली पे ऑफ़र नहीं है, सिर्फ टैरेट रीडिंग्स पर ऑफ़र है, इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ टैरेट रीडिंग्स पर ऑफ़र है, कुंडली पर ऑफ़र नहीं है। ठीक है। तो चलिए मैं चलती हूँ, आपसे भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बना कर रखिए। जो होगा बेहतर होगा, बेहतरीन होगा, सब कुछ आप लोगों के हित में होगा। जय माँ काली।